माय न्यू चैनल गुरुकुल गंगाजल में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th और सब्जेक्ट जियोग्राफी, यानी क्लास 10th। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट जियोग्राफी, सब्जेक्ट जियोग्राफी। ठीक है, पहला चैप्टर का क्या नाम है? पहला चैप्टर का क्या नाम है? तो पहला चैप्टर का आपका नाम है पहला चैप्टर का क्या नाम है? तो पहला चैप्टर का हम लोग ये चैप्टर हम लोग पढ़ना पड़ रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, पहला चैप्टर का क्या नाम है? भारत संसाधन एवं उपयोग। ओके, आगे देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यानी हम लोग को इस चैप्टर में भारत के संसाधन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भारत के संसाधन। तो भारत तो आप लोग जानिए गए, भारत के बारे में जानिए गए, हमारा देश भारत है। अब संसाधन के बारे में जानेंगे। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? अब देखिए, मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? तो संसाधन है। यानी मानव जीवन में जितनी भी वस्तु हम लोग उपयोग करते हैं वो क्या है? संसाधन है। बात समझ में आ रही है ना? संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव जीवन में जितनी उपयोग में आने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो संसाधन है, संसाधन को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। संसाधन को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि पहला आपका हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पे। पहला आपका हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि पहला आपका भाग हो गया उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो दो। कितने प्रकार हैं? दो। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। ठीक है, आगे देखिए कौन कौन। देखिए, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के दो प्रकार हैं, हम लोग जान गए। अब देखिए कौन कौन। तो पहला आपका हो जाएगा जैव, पहला जैव। दूसरा हो जाएगा अजैव, दूसरा अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला जैव, दूसरा अजैव। अब देखिए, जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो इनकी प्राप्ति यानी इनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी जैव संसाधन। हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? जैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? यहाँ आपको क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो इसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा आपका हो जाएगा अजैव, दूसरा अजैव। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन कहते हैं। आपको समझ में आ गया ना कि जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो जैव, दूसरा अजैव। ठीक है, अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पे। दूसरा पे क्या पढ़ेंगे? उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे। बात समझ में आ रहा है ना? दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपयोगिता के आधार पे। अब देखिए, उपयोगिता के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया है? उपयोगिता के आधार पे संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में?
2 वर्गों में, यानी उपयोगिता के आधार पे भी संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। पहला आपका हो जाएगा नवीकरणीय, नवीकरणीय, पहला हो जाएगा नवीकरणीय, पहला आपका हो जाएगा नवीकरणीय, नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन सा? तो पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, अब आगे अब हम लोग जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग अलग अलग भाग में पढ़ते हैं। देखिए पहला आपका क्या था? पहला आपका था अनवीकरणीय, क्या था? नवीकरणीय ना, पहला आपका था नवीकरणीय, नवीकरणीय, पहला कौन था सर? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग पुनः पूर्ति योग किया जाता है। जैसे कि हम लोग शॉर्टकट में जानेंगे कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार में ही समाप्त हो जाए। नहीं, नवीकरणीय मतलब सॉरी, नवीकरणीय संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग को बार बार करते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन मतलब क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन मतलब क्या होता है? तो जिसका उपयोग बार बार करते हैं। क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन मतलब एक तरह से हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन मतलब पुनः पूर्ति योग्य, यानी बार बार इसका उपयोग, यानी नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो जिसका उपयोग बार बार, जैसे आपको हम कह देंगे कि आप लोग ले लीजिए, क्या हो गया आपका? हवा आ जाएगा, पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। जैसे पानी को आपको हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, यानी एक के बाद अनवीकरणीय संसाधन। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन, टाइम का थोड़ा अभाव है। अनवीकरणीय संसाधन देखिए, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, समझ लीजिएगा अनवीकरणीय। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार में ही समाप्त हो जाए, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार में ही करके समाप्त हो जाए। जैसे आपको हो जाएगा डीजल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, जैसे ये सब का उपयोग हम लोग एक ही बार करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे कि